नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सीबीटी 2 से जुड़े कुछ यहाँ पे डाउट्स है कैंडिडेट्स के, वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जैसे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल किस तरीके का देखने को मिल सकता है, क्या सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के डिफिकल्टी लेवल में चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर एज इट इज सारी चीज़ें रहने वाली हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है और मॉक्स में आप लोगों को कितना टारगेट स्कोर अपने लिए रखना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे जीके जीएस के बारे में कि जीके जीएस कहाँ से पढ़ना है, जीके जीएस में कौन सा टॉपिक आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए और बचा हुआ समय आप लोगों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की एग्जाम डेट्स जो हैं आपकी अनाउंस कर दी गई हैं। 13 अक्टूबर मंडे के दिन आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 कंडक्ट करवाया जाएगा और जो 1,21,000 कैंडिडेट्स जो कि सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, इन सभी का एग्जाम आपका एक दिन में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ये अपने आप में देखो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर दिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर यहाँ से हट जाएगा। इससे यहाँ पे लक बेस्ड सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। यहाँ पे मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। अब ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी भी यही भ्रम पाले हुए हैं कि सीबीटी 2 की जो एग्जाम डेट है यहाँ से एक्सटेंड होंगी। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। 13 अक्टूबर को ही आपका सीबीटी 2 होना है और आप लोग अपनी तैयारी जो है 13 अक्टूबर को ही आधार मानकर करते रहिए। यदि आप लोगों ने भ्रम पाल लिया कि यहाँ से एग्जाम डेट एक्सटेंड होगी तो दोस्तों आप लोग अपने आप को बहुत बड़ा धोखा यहाँ पे दे रहे हैं। तो एग्जाम डेट आपकी 13 अक्टूबर रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम स्कीम के बारे में। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम स्कीम की बात करें तो 90 मिनट का समय आप लोगों को मिलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे 120 देखने को मिलेंगे। 120 क्वेश्चन आप लोगों को 90 मिनट में यहाँ पे सॉल्व करने हैं, जिसमें रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है सीबीटी 1 में यहाँ पे 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, 90 मिनट का समय होता था, तो यहाँ पे 120 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ जाएगा सीबीटी 2 में कि आप लोगों को 90 मिनट में 120 क्वेश्चंस करने होंगे। तो देखो यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है एग्जाम का वो देखो एज इट इज आपको सीबीटी 1 के जैसा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएं जो कि थोड़े लेंदी होंगे, थोड़े से टाइम टेकिंग होंगे, थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे। तो ऐसे में टाइम मैनेज करना आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि सेक्शन वाइज आप लोगों को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। तो दोस्तों जनरल जीके और रीजनिंग और मैथमेटिक्स की हम बात करें तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस आप लोगों के पास में हैं, तो इजीली वन टाइम में आप लोग 28 से 30 क्वेश्चंस बना लोगे इजीली, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चंस आप लोगों के पास में ऐसे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में जो कि टाइम टेकिंग होंगे, लेंदी होंगे, कैलकुलेटिव होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको मैथ और रीजनिंग दोनों ही सेक्शंस में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप लोगों को समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि यही एक गेम रहेगा जो कि आप लोगों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करने वाला है। जो कैंडिडेट यहाँ से इन 5 से 7 क्वेश्चंस में टाइम अपना मैनेज कर लेगा वही कैंडिडेट यहाँ से सफल हो जाएगा। तो 5 से 7 क्वेश्चंस में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं फंसना है। यदि कोई क्वेश्चन वन टाइम में आपसे अटेम्प्ट में बन रहा है तो उसको करके आप लोग आगे निकल जाइए। यदि वो नहीं बन रहा है तो दोस्तों उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, वहां पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जिद अपने अंदर मत पालिए। क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके आप लोगों को आगे निकल जाना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, आप में से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में ऐसा हुआ होगा कि कोई क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में आपसे नहीं बना हो, मार्क फॉर रिव्यू करके आप लोग निकल गए हैं, फिर बाद में जो समय आपको मिलता है तब आप उस क्वेश्चन को देखते हो तो वो क्वेश्चन आप लोगों से इजीली बन जाता है। तो सेम चीजें होती हैं, तो इस चीज का आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना है। इतने ही क्वेश्चंस आप लोग मैथ में इजीली बना लोगे तो दोनों ही सेक्शन से आप लोग लगभग 60 के लगभग क्वेश्चंस इजीली यहां पे बना जाओगे। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसमें आपके
साइंस भी होगी, कंप्यूटर भी होगा, इसमें आपके हिस्ट्री भी होगी, पॉलिटिकल भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी और करंट अफेयर्स भी होगी। अब यदि हम बात करें यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा यहां पे टॉपिक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के दो एग्जाम सीबीटी 1 यहां पे कंडक्ट हुए हैं। उनके एनालिसिस के बाद में देखने को मिला है कि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इस बार पूछा गया है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स का वेटेज इस बार सबसे ज्यादा देखने को मिला है। सीबीटी 1 में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे गए हैं करंट अफेयर से। तो यहां पे भी देखो सेम चीजें होने की संभावना है। हो सकता है कि 20 क्वेश्चन आपके एक शिफ्ट में करंट अफेयर से ही पूछ लिए जाएं। तो करंट अफेयर्स आप लोगों को यहां पे जरूर से पढ़ के जाना है, और करंट अफेयर्स जो आप लोगों को पढ़ना है वो आप लोगों को साल 2023 से लेके अगस्त 2025 तक का कवर करके जाना है। ये चीजें आपके पास में हैं। इसके बाद में हिस्ट्री की बात करें तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। इसके बाद में पॉलिटी के देखो 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिक्स रहेंगे। कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को ज्योग्राफी के देखने को मिल जाएंगे। डांस फॉर्म्स जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिले हैं सीबीटी 1 में। हो सकता है सीबीटी 2 में भी ये चीजें देखने को कम ही मिले। बाकी आप लोगों को एक बार रिवीजन जरूर कर लेना इन चीजों का। हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों से वहां से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन देखो यहां पे सीबीटी 1 को यदि हम लोग फॉलो करें तो सीबीटी 1 में तो इन ही चीजों का सबसे ज्यादा वेटेज रहा है। अब जीके जीएस आप लोगों को किस तरीके से तैयार करनी है। सबसे पहली बात, आप लोगों को कोई मैराथन क्लास यदि किसी अच्छे टीचर की यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाती है तो बचे हुए समय में जितनी बार आप लोग उस मैराथन क्लास को ले लोगे वो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जितनी बार आप लोग उस क्लास को देखोगे तो उतने ही क्वेश्चंस आप लोगों को ज्यादा याद रहेंगे। इसके बाद में सीबीटी 1 के जितने भी एग्जाम्स यहां पे कंडक्ट हुए हैं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के, इनकी जो कंपाइलेशंस हैं, बहुत सारे टीचर्स हमारे ऐसे हैं जो कंपाइलेशन फाइल अपने टेलीग्राम चैनल्स में डालते रहते हैं। तो कंपाइलेशन फाइल्स आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है, उसकी प्रिंट आप लोग निकलवा लीजिए। प्रिंट निकलवा के जितने क्वेश्चंस सीबीटी 1 में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लगातार बार बार आपको वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट भी हुए हैं। सीबीटी 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो चांस ये बनते हैं कि सीबीटी 2 में भी सेम चीजें यहां पे हो सकती हैं, क्वेश्चंस आपको रिपीट भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पे सीबीटी 1 के दोनों ही एग्जाम ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के हुए हैं, इनकी कंपाइलेशन फाइल्स आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है और यहां पे आप लोगों को इनके क्वेश्चंस जरूर पढ़ लेने हैं। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, तो दोस्तों डेली सीबीटी 2 का आप लोगों को एक फुल लेंथ मॉक जरूर लगाना है। और मॉक जो आप लोग लगा रहे हो, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल के अलावा आप लोग कंप्यूटर पे मॉक लगाएं। और कंप्यूटर पे यदि आप लोग मॉक लगा रहे हो तो जो लैपटॉप आपके पास में होता है उसके टच पैड को आप लोग यूज ना करें, उसके लिए आप प्रॉपर माउस का यूज करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में टाइम मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए होने वाला है। तो अभी से आप लोग ये आदतें अपने अंदर डालोगे तब जाके वहां पे चीजें आप लोगों के लिए आसान होने वाली हैं। डेली एक मॉक आप लोगों को लगाना है यहाँ पे, और इस मॉक का अच्छे से आप लोगों को एनालिसिस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेली के 2 भी मॉक लगा सकते हैं, लेकिन एक जो मॉक है वो काफी है आप लोगों के लिए। इसके बाद में आप लोगों को जीके जीएस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर आप लोगों के पास में यदि समय बच जाता है तो उसमें देखो सीबीटी 1 के जितने भी जो एग्जाम हुए हैं अभी तक एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, यदि आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें सीबीटी 1 के जो क्वेश्चंस पेपर हैं यदि मॉक फॉर्म में हैं तो आप लोग इनको भी लगाते चलिएगा और इनका भी एनालिसिस आप लोग करते रहिएगा। कोई क्वेश्चन का यदि कॉन्सेप्ट आप लोगों को नया लगता है, क्वेश्चन आप लोगों से अटेम्प्ट नहीं होता है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को एक बार जरूर से रिवाइज कर लेना है। ये चीजें आप लोगों को लास्ट टाइम पे काफी ज्यादा यहाँ पे फायदा देने वाली हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने सीबीटी 2 की तैयारी यहाँ पे करनी है। अब यहाँ से यदि हम बात करें दिनों की, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 11 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है। 11 दिन में यदि आप लोग इस तरीके से तैयारी करते हो तो ये निश्चित रूप से आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यहां पे बेनिफिशियल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं
कि इस बार सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो दोस्तों कंपटीशन आप लोगों ने देख ही लिया होगा रेलवे में, सीबीटी 1 का जो कट ऑफ है कितना ज़्यादा हाई चला गया है। तो उसी कंपटीशन के अकॉर्डिंग यदि हम मान के चलें तो दोस्तों यूआर कैटेगरी की हम यहाँ पे बात करें तो यूआर कैटेगरी में 85 या फिर -2 कर सकते हो आप, यहाँ पे +-2 करके चलिए। इतना स्कोर तो देखो आप लोगों को लेके ही आना पड़ेगा, ये आप लोगों के लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। इतना स्कोर आप लोगों का एग्जाम के दौरान होना चाहिए, अदरवाइज इससे नीचे यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो दोस्तों सिलेक्शन आप लोग भूल जाइए। मोक आप लोग आ रहे हो तो मोक में आप लोगों को 78+ हमेशा टारगेट स्कोर अपना रखना है, क्योंकि मोक थोड़े से डिफिकल्ट सेट किए जाते हैं। तो यदि आप लोग यहाँ पे इतना स्कोर कर लोगे ना तो एग्जाम में 10 से 12 नंबर यहाँ पे आप लोग प्लस करके चलिए, 10 से 12 नंबर आपके इजीली बढ़ जाएंगे। क्योंकि मोक जो आप लगाओगे, अच्छी क्वालिटी के मोक लगाओगे तो वो हमेशा आपको हार्ड वहां पे देखने को मिलेंगे, और एग्जाम में जब आप वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को ज्यादा इजी लगेंगे। तो आप लोगों के लिए जो सेफ स्कोर है वो 85 +-2 आपका रहने की संभावना है, और मोक यदि आप लोग लगा रहे हो तो 78+ आप लोग अपना जो टारगेट स्कोर है वो सेट करके सीबीटी 2 की तैयारी आप लोग करते रहें। तो दोस्तों ये थी एनटीपीसी सीबीटी 2 के रिगार्डिंग थोड़ी सी जानकारी आप सभी के लिए। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।